तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग बाय ब्लॉग्स में। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है। हम बात करेंगे बैट शोर के बारे में। बात करेंगे कि ये बैट शोर आखिर क्यों होता है और जब बैट शोर होता है तो हमें उसको रोकथाम कैसे करते हैं और हमें उसकी क्या क्या मेडिसिन होती है। साथ साथ ऐसे पेशेंट या फिर ऐसे लोग जिनको बैट शोर वगैरह होता है तो इनको हमें पोजीशन वगैरह क्या रहती है, इनको कैसे लिटाया जाता है, इनको कैसे देखभाल की जाती है, उन सभी बार के हम बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक, आप बिना स्किप किए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैट शोर आखिर होता क्या है, बैट शोर आखिर है क्या। तो बैट शोर वे घाव होते हैं जो लंबे समय तक कोई भी पेशेंट, कोई भी पर्सन एक ही जगह पे रहता है या फिर उनका मूवमेंट कहीं भी नहीं हो पाता है। तो उनकी त्वचा में जो दबाव पड़ता है उस दबाव के कारण ही वहाँ पे ऑक्सीजन ढंग से नहीं पहुँच पाती है और वहाँ पे बैट शोर बन जाता है, फिर बनने का खतरा बना रहता है। कुछ मामलों में देखा जाता है कि बैट शोर अगर लंबे समय तक हो गया है तो ये बैट शोर किसी पर्सन की जान भी ले सकता है, ये इतना खतरनाक होता है। अब बात करेंगे कि बैट शोर को और हम किन किन नामों से जानते हैं। बैट शोर को और हम किन किन नामों से जान सकते हैं। तो बैट शोर को आप प्रेशर शोर भी कह सकते हैं। बैट शोर को आप दबाव अल्सर वगैरह होता है उनको भी कह सकते हैं, या फिर दबाव घाव के नाम से भी इसको हम जानते हैं। साथ ही साथ कोई चोट वगैरह होती है तो उनको भी हम ये बैट शोर के नाम से कह सकते हैं, या फिर ड्यूबिक्टनिस जो अल्सर वगैरह होते हैं उनको भी हम बैट शोर के नाम से जान सकते हैं। अब बात करेंगे बैट शोर हमारे शरीर के किन किन भागों में हो सकते हैं, बैट शोर हमारी बॉडी पे और कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो बैट शोर देखा जाए तो जो हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं जो उनमें अधिकतर होने का इनका खतरा बना रहता है। जैसे कि हमारे जो टखने होते हैं उनमें हो सकता है, हमारे पीछे बैक साइड जो होता है वहाँ पे हो सकता है। साथ ही साथ हमारे जो नितंब वगैरह होते हैं जिसको हम ब्रेस्ट बोलते हैं, वहाँ भी हमारा बैट शोर हो सकता है। और इसके बाद जो कोहनी वगैरह होती हैं जिनको हम बोलते हैं एल्बो, एल्बो भी हमारा बैट शोर हो सकता है। और जो हमारी ऊंची एड़ी के होते हैं, जो एड़ी देखा तो नीचे जो होते हैं हमारे एंकल में भी हमारा ये बैट शोर होने का खतरा रहता है। साथ ही साथ हमारी जो टेलबोन जो होती है हमारे बैक साइड जो हमारे, इनके भी हमारे बैट शोर हो जाता है। अब बात करेंगे बैट शोर होने के कुछ लक्षण क्या होते हैं, बैट शोर हमारे मतलब कि आखिर क्यों होता है, इनका क्या कारण हो सकता है। तो बैट शोर होने का मेन जो हमारे कारण देखा गया है वो बैट शोर होने का कारण होता है कि ऐसे पेशेंट जो पेशाब खुद नहीं कर पाते हैं या फिर उनको कहीं ले मतलब खुद को दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो उन लोगों ने अगर बैट पे ही पेशाब कर ली है, उन्होंने बैड मैकिंग कर ली है, बैड मैकिंग मतलब बैड बैटिंग कर ली है उन्होंने, तो उनको दिन भर वो गीली अवस्था में रहेंगे, उनका बैड है वो लगातार गीला रहेगा, जिससे भी कि उनको बैट शोर हो सकता है। साथ ही साथ अगर ऐसे पेशेंट जो खुद ही उठ के नहीं जा पाते हैं तो उनमें क्या होगा कि उनका जो मतलब कि उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो उसमें भी उनको जो ऑक्सीजन चाहिए जो उनको नहीं पहुंच पाएगी और वहाँ भी उनका बैट शोर होने का खतरा रहेगा। अब बात करेंगे कि जो हमारा बैट शोर आखिर है उसको हम कैसे मतलब छुटकारा पाएँ या फिर हम उसको कैसे इससे हम कैसे कर सकें। तो जिनको भी बैट शोर है उसको सबसे पहले पेशेंट को हम उनको व्हील चेयर पर बैठाएं या फिर उनको हर 3-3 घंटे 4 घंटे में उनकी पोजीशन वगैरह चेंज करें। साथ ही साथ उनको हम ऐसा बेड प्रोवाइड करें जिससे कि उनको बैट शोर होने का खतरा बहुत ही कम बने रहे। जैसे कि मार्केट में आजकल आपका जो देखा जाता है एयर बैड्स आ गए हैं, एयर बैड जिसमें कि फूला हुआ रहते हैं, उनमें मतलब कि हवा भरी होती है, तो उनमें एयर बैड से ऐसे पेशेंट लगा सकते हैं जो लंबे समय तक बेड पे भी रहते हैं। या फिर उनमें हम देखा जाता है कि उनको कैंडिड पाउडर या फिर कुछ ऐसे पाउडर वगैरह आते हैं, उनमें हम ऐसे पाउडर वगैरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि बैट शोर आखिर हैं उनको कितने प्रकार के होते हैं या फिर उनको हम चरण बोले तो कितने चरण में होते हैं। तो इनमें देखा जाता है कि ये 4 चरणों में पाया जाता है, ये 4 चरण होते हैं। अब ये 4 चरण कौन से होते हैं इसमें हम डिफेंड करते हैं। तो चरण हम बन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो त्वचा होगी वो लाल गुलाबी दिखने लगती है। इसमें हमारी त्वचा वगैरह होती है वो गुलाबी रंग की दिखने लगती है, लेकिन कोई खुला घाव नहीं होता है। जैसे कि आप मान सकते हैं कि आप कभी गिरे
तो उसमें देखा होगा कि आपने हमारी बॉडी पे हल्के हल्के नीले नीले धब्बे बन जाते हैं, गुलाबी रंग के धब्बे बन जाते हैं, मगर कोई गहरा घाव नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं कि उसको हम पहला चरण इसमें बोल सकते हैं। और ये हमारे को छूने वगैरह पे भी महसूस होते हैं। दूसरे स्टेज की हम बात करें तो ये गुलाबी लाल रंग के होते हैं, और ये हल्की खरोच वगैरह जो हमारे लग जाती है, देखा होगा कि आपने खरोच वगैरह लग गई, कट गए हैं हल्के खरोच वगैरह, तो ये उसमें देखते हैं। दूसरे चरण में हमें गुलाबी या लाल रंग के ये हमें दिखाई पड़ते हैं, मगर इसमें क्या होता है, छाले या खरोच वगैरह दिखाई पड़ते हैं। तीसरे चरण की बात करें तो तीसरे चरण में क्या होगा, ये हमारे मतलब कि बात करें हाइपोडर्मिस जो होता जाता है, इसमें हमारी मतलब कि घाव वगैरह हल्के हल्के घाव वगैरह बनने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी जो त्वचा वगैरह होती है वो मरने लगती है धीरे धीरे। और हम बात करें चौथे चरण की बात, तो चौथे चरणों में क्या होता है, घाव की त्वचा तीनों परतों से होकर प्रवेश करती है, जैसे हमारी एपिडर्मिस हो गया, जो हमारी जो जितने भी हैं वो सारी बोन्स अंदर तक की घाव बहुत ज़्यादा बन जाता है, जिसके कारण से हमको बहुत ही ज़्यादा हड्डियाँ उजागर हो जाती हैं, मतलब हड्डियाँ भी दिखने लगती हैं। ये चौथा चरण बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, जो हमारा सबसे ज़्यादा बहुत ही खतरनाक होता है। अब बात करेंगे कि जो हमारे आखिर बैट सोर हैं उसमें पेशेंट से क्या क्या दिक्कतें उनको सामना देखने को मिलती हैं। तो उनको बेहद दर्दनाक पेन होगा, जो आपको उनका बैट सोर वगैरह है तो उनमें बहुत ज़्यादा उनको दर्द होगा। साथ ही साथ ऐसे पेशेंट फिर ऐसे पर्सन जिनको कोई बैट सोर वगैरह हो गया तो उनसे बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है। देखिए मतलब आपने देखा होगा कि आप कभी भी हॉस्पिटल में गए हैं, या फिर ऐसे पर्सन जो बहुत दिन से बेड पर रहा है, तो उनकी बॉडी से उनके आसपास से बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बदबू आती है। साथ ही साथ आप उनको अगर छुएंगे तो छूने पर बहुत ही ज़्यादा उनकी बॉडी होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जहाँ पे उनका बैट सोर होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको गर्म महसूस होगा, और वो पार्ट बहुत ही ज़्यादा सूजा हुआ दिखाई देगा, सूजा हुआ होगा। जिन भी पर्सन को बैट सोर होगा वो बॉडी उस जगह पे बहुत ही ज़्यादा सूजा होगा। और दूसरा, अगर हम किसी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला बैट सोर हो गया है तो उसमें क्या होता है, उस पर वहाँ से पस भी निकलना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे पस भी बनने लगता है, पस भी वहाँ पे आ जाता है। अब बात करेंगे आखिर में कि बैट सोर के हमें कैसे निर्धारण करना चाहिए, हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, हमें इसमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले जिस भी पेशेंट का हमें बैट सोर वगैरह है उसमें हम उसका बायोप्सी भी कर सकते हैं। बायोप्सी करने के बाद उसका हम एक्सरे वगैरह कर सकते हैं। एक्सरे में हम देखेंगे कि बैट सोर में क्या स्थिति है, उसकी क्या स्थिति नहीं है। साथ ही साथ बात करें तो बैट सोर करने के लिए हम उसमें कुछ सर्जिकल, जो हमारे गैर सर्जिकल उपयोग करके उसको हम कर सकते हैं। घाव को साबुन या फिर किसी चीज़ से अच्छे से मतलब कि सलाइन वगैरह से उसको साफ कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ पे बैक्टीरिया हैं वो अच्छे मर जाएं, वहाँ पे ज़्यादा बैक्टीरिया नहीं हो। और उसमें हम कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन भी दे सकते हैं। एंटीबायोटिक मतलब कि जो उनमें जो घाव वगैरह है उन घाव को जल्दी से सुखाया जाता है, उनको बैट सोर को उनको अच्छे से ट्रीट किया जा सकते हैं। और कुछ अगर पेशेंट को ज़्यादा दर्द वगैरह हो रहा है तो उसको हम कुछ पेन किलर मेडिसिन भी दे सकते हैं। साथ ही साथ उनको नॉन स्टेरॉइड मेडिसिन वगैरह होती हैं वो भी उनको हम दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में मतलब कि चरण 4 या चरण मतलब कि 3 का बैट सोर है, मतलब कि बहुत ही खतरनाक बैट सोर है, तो उसको हम सर्जिकल मतलब उसको हम ऑपरेट करके भी उसको हम निकाल सकते हैं। कि ऑपरेट करने का मेन मकसद होता है कि जितनी भी बाकी ये त्वचा मर गई है उस बेकार त्वचा को हम हटा करके उसमें अच्छे से हम क्लीन करके उसको हम रोक सकते हैं। और दूसरी बात, अगर पेशेंट घर पे हैं, मान लो आपके घर पे पेशेंट हैं, हम उसको हॉस्पिटल वाली सुविधा नहीं दे सकते हैं, मगर हम कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे कि वो अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी ट्रीट कर उससे उसको आराम मिले और उसका जो बैट सोर है वो ज़्यादा ना बढ़े। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए देखा जाए तो जो घर पे ट्यूब वाले टायर होते हैं तो बॉडी पे जहाँ पे उसका बैट सोर है उसके नीचे लगा करके उसको आराम से हम लगा सकते हैं। साथ ही साथ उस पेशेंट के लिए हम बोलेंगे कि आप अगर धूम्रपान कर रहे हैं तो धूम्रपान आपको नहीं करना है। अपना बेड शीट, आपके अंडरगारमेंट्स, जितने भी आपके कपड़े वगैरह हैं वो लगातार चेंज करने हैं, उसकी पेशेंट की बेड शीट चेंज करनी है। साथ ही साथ आप पेशेंट की मतलब कि पोजीशन को चेंज करेंगे और उसको मतलब कि व्हील चेयर वगैरह है फिर उसको कुर्सी पे उसको हम बैठाएंगे और उसको हम पौष्टिक आहार वगैरह देंगे, जितना कि आपने सोचा मतलब
जितना हम उसको न्यूट्रिशन वगैरह देंगे, जितना उसको हम अच्छे खाना देंगे, तो वो उतना अच्छा ही उसका मतलब कि उसको बॉडी उसको मतलब कि ज़्यादा कर उसको अच्छे से उसको ठीक हो सकता है, उसमें अच्छे से वो बढ़िया उसको महसूस होगा। और हम बात करेंगे कि बैटसोर वाले जितने भी पीड़ित व्यक्ति होते हैं उससे हम ज़्यादा मतलब कि दूर नहीं भागेंगे। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा घृणा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। जिसको भी बैटसोर है उसको हम मतलब कि अच्छे से अच्छे इसको मोटिवेट करेंगे कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको कुछ ट्रीटमेंट लेना है, आपको कुछ उपाय करना है, आपको खुद भी कुछ करना है। तो आज हमने बात की बैटसोर के बारे में, इसकी कुछ ट्रीटमेंट के बारे में, इसके कुछ उपाय के बारे में। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमें, और इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है। जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें मोटिवेट करते रहें।